हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सारांश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेव डैडी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है देश में, और वो है कि देश में संविधान को बदला जाएगा। और बदलेगा कौन? ये रहेगी बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि वो उनके आने वाले थर्ड टर्म में देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, जो कि बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसको पूरा का पूरा चेंज करने वाले हैं। और ये फैला कौन रहा है? ये सारा जो आप तथ्य कह लो या जो भी कह लो, ये तथ्य तो नहीं होगा, क्योंकि ये फैलाया जा रहा है ध्रुव राठी के द्वारा, जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं। और इसके अलावा कुछ और इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया में, अपोजिशन पार्टीज़ के, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये फैलाया ये ऐसा होगा अगर थर्ड टर्म आ जाएगा। तो इस पर पहले आज हम जानते हैं कि कितने बार संविधान असल में बदला जा चुका है, क्योंकि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो कभी भी नहीं बदला जा सकता है। तो वो सच में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कि जो मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको कोई नहीं चेंज कर सकता है। ये बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसी उसमें प्रावधान करके गया था उन्होंने, कि उसको कोई चेंज ना कर सके। बाकी उन्होंने खुद इस चीज़ को मेंशन किया था बी आर अम्बेडकर जी ने, कि कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि टाइम के साथ परिवर्तन भी आवश्यक होता है, और टाइम के साथ जो अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपका देश आगे नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से कई बार देश के संविधान में बदला गया है चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इससे हम ये पता लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन बदलने वाला है संविधान। तो संविधान संशोधन कौन सबसे ज़्यादा किया है, इससे ये पता लगे कि जो बदलने की मानसिकता है वो किस में ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है। तो ये जो संविधान संशोधन की बात आती है, इसमें आप 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार आई है देश में, और उसके पहले एनडीए की एक बार और सरकार रह चुकी है 1999 से 2004 तक। तो इस बीच में लगभग 20 बार संविधान संशोधन किए गए हैं देश के संविधान के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितने भी संविधान, अभी तक टोटल 106 संविधान संशोधन किए गए हैं, और जिसमें से कि 20 संविधान संशोधन एनडीए की गवर्नमेंट में हुए हैं। बाकी सारे संविधान संशोधन यूपीए गवर्नमेंट या तो जो ओल्ड की थी गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की आज़ादी के बाद से चल रही थी, उसमें किया गया है। तो इससे ये पता चलता है मेंटालिटी किसकी है बदलने की। और सबसे बड़ा तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है, जो कि इमरजेंसी के दौरान लेके आई थी इंदिरा गांधी। तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलना चाहती थी, जिसमें स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनसे ये पूछा गया कि क्या देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा देना चाहिए। तो इस पर स्वर्ण सिंह कमेटी का ये सुझाव था कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम देश में काफ़ी है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये छोड़कर बाकी और सारी जितने भी उनके सुझाव थे उन सबको एक्सेप्ट किया गया, और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक एक्ट बना दिया गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को चेंज कर दिया गया था अनडेमोक्रेटिकली, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ा तो सेक्युलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द ज़बरदस्ती ऐड किया गया, ये दर्शाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की मानसिकता किसके अंदर है। अब इसके बाद आते हैं कि ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स पहले भी थे जो कहते थे कि संविधान अच्छा नहीं है। इनमें कौन था? तो इसकी बात करते हैं। मैं आपको एम लक्ष्मीकांत, ये मेरे पास बुक रखी है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, तो इससे मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसमें जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो वहाँ के मेंबर भी थे, तो उन लोगों ने क्या बोला था संविधान को लेके। तो इसमें कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ये जो है कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने बोला था, जिसमें कि एन श्रीनिवासन थे। इन्होंने बोला कि बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। इसके बाद PR देशमुख ने भी सेम ही किया कि एक्ट ऑफ ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरा का पूरा 1935 का एक्ट है प्लस अडल्ट फ्रेंचाइज, बाकी तो पूरा का पूरा ये 1935 का एक्ट है। इसके बाद इसको अन इंडियन या एंटी इंडियन भी बोला गया, जिसमें थे के हनुमंतिया और इन्होंने क्या बोला था, के हनुमंतिया ने बोला था कि वी वांटेड द म्यूज़िक ऑफ वीणा और सितार, बट हियर वी हैव द म्यूज़िक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे। यानी कि इनका कहना था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिसमें कि आपके BR अम्बेडकर भी थे, ये क्योंकि उस तरीके से एजुकेट हुए थे जो कि एक इंग्लिश वे में ही एजुकेट किए गए थे, वेस्टर्न एजुकेशन ही वो उन्होंने पाई थी। तो इस वजह से जो वो मांग कर रहे थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें हम वीणा और सितार का गाने सुने, लेकिन उनको तो इंग्लिश बैंड का गाना सुनाई दे रहा है अब। तो ये सारी चीज़ें थी। लोकनाथ मिश्रा एक दूसरे थे, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरीके का स्लैविश इमिटेशन है, ठीक है, ऑफ द वेस्ट। ठीक है, या तो इन्होंने और आगे बढ़ के बोल दिया कि ये स्लैविश सरेंडर है, यानी कि एक तरीके से हम लोगों को गुलामी वाली मानसिकता का प्रदर्शन करता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बोला था हमारे लोकनाथ मिश्रा, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इसके बाद कुछ और लोग भी थे, जैसे कि लक्ष्मी नारायण साहू, जो कि अब इनकी जो कास्ट है ये मंडल कमीशन के बाद पिछड़े में गिनी जाती है। तो उस टाइम तो सोचिए कितनी पिछड़ी होगी उनकी कास्ट। तो वो भी बोले थे कि जो द आइडियल्स, सुनिए क्या लिखे हैं, द आइडियल्स ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट relation to the fundamental spirit of India. This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into operation. इनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इसका आइडियल है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इसका जो आइडियल है, यानी कि जो भी इसके मूल चीज़ें हैं, ये क्या है कि ये हमारे जो फंडामेंटल मूल जो आत्मा है भारत की उसको नहीं दर्शाता है, और ये आगे चल के ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ब्रेक हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद और भी कुछ क्रिटिक थे, जिसमें से के हनुमंतिया ने फिर जाके कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है कि ये अन गांधीयन है, यानी कि गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसको भी नहीं मानता है। इन्होंने कहा कि दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। ठीक है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने। टी प्रकाशम नाम के दूसरे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, टी प्रकाशम करके एक दूसरे मेंबर थे। इन्होंने क्या कहा कि जो अंबेडकर का नॉन पार्टिसिपेशन था गांधीयन मूवमेंट में, इसी का रिज़ल्ट था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन गांधीयन है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपको क्या दर्शाते हैं? ये आपको दर्शाते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं सही होने की जो बहस है ये अभी की नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही टाइम से चली आ रही है। और देश में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सच में जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समझना भी मुश्किल हो जाता है उसको, और उसके बाद एक तो इतना लिटिगियस है, यानी कि उसमें कोई भी कन्फर्मिटी नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि एक तरफ आप कहते हो कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ड्यू प्रोसेस हम उसको प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप जो है पार्लियामेंट को भी एक पावर दिए हुए हो कि वो जुडिशरी के ऊपर हावी हो सके, और जुडिशरी के पास भी पावर है कि वो पार्लियामेंट को वो कर सके। तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं होना चाहिए। इसी कारण यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा
जो बढ़ गया है, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, जिन लूप होल्स का इस्तेमाल करके यहाँ के जो कुछ करप्ट नेता लोग हैं और जो करप्ट लोग हैं और भी लोग जो पूरे सिस्टम में हैं, वो सारे इन सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करके करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम आगे जाके जो कोर्ट्स हैं उनमें जाने के बाद हम बच जाएंगे इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके। तो इससे ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सच में कुछ खामियां हैं, उनको ज़रूरत है कि उनको संशोधित किया जाए। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे तो कोई हटा ही नहीं सकता। वो अगर बीजेपी आ जाए ना आए, कोई भी हटाना चाहे नहीं हटा पाएगा। और देश की, अगर देश में कुछ लोग जो कहते हैं डिक्टेटरशिप आने वाली, डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि देश ऐसा है, इतना डाइवर्स है कि यहाँ डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती है। तो ये आज का ये टॉपिक था, इस पर मेरा ये ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है कि देश में क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है, और अगर और कोई प्रावधान उससे छूट गया हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ भी बदलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।